हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब और क्या हाल समाचार हैं आपके। आज बात करने वाला हूं ऑप्शन ट्रेडिंग में चल रहा है एक स्कैम और आप सब हैं रिटेलर भाई जो ऑप्शन में बहुत ज़्यादा ट्रेड कर रहे हैं। तो किस तरीके से क्या हो रहा है उसको जानेंगे। और दूसरी आपकी क्वेरी थी आरवीएनएल का शेयर जो लगातार बहुत अच्छा चल रहा था बट सडन गिरना चालू हो गया और आप लोग परेशान हो गए। तो क्या है आरवीएनएल की कहानी, क्या उसका तेल खत्म हो चुका है, इलेक्ट्रिसिटी पावर ख़त्म हो चुकी है, क्या अब नहीं चलेगा, वो जानेंगे और निफ्टी बैंक निफ्टी को जानेंगे। तो मैं मुकुल अग्रवाल आपका आप ही के यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूँ। जो भी नए लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन हिट कर लीजिए, नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए। तो आप सबको पता है कि ऑप्शन में ट्रेडिंग रिटेल भाई की सबसे ज़्यादा बढ़ी है और आप ये समझ लीजिए कि अगर 500-600 लॉट अगर ऑप्शन हो रहे हैं तो वहाँ पर एक लॉट फ्यूचर हो रहा है और वो 500-600 लॉट ट्रेड करने वाले रिटेल भाई हैं। तो वहाँ पर एक लॉट में ट्रेड करने वाले स्मार्ट मनी हैं जो फ्यूचर में कर रहे हैं। और आप जानते हैं स्मार्ट मनी पैसा कमाता है। ऑप्शन में जो रिटेल भाई हैं स्पेशली वो पैसा नहीं कमा रहे, वो भी डेटा कह रहा है कि 86% लोग लॉस में हैं। अब यहाँ पर एक और इंटरेस्टिंग सा डेटा आया है कि एनएससी के एफएनओ यानी फ्यूचर एंड ऑप्शन बिजनेस में प्रोप्राइटरी ट्रेड की हिस्सेदारी पिछले कुछ साल में बहुत तेजी से बढ़ी है। अब आप कहेंगे ये ट्रेड है क्या, इसको भी हम बताएंगे। यहां पर यह माना जा रहा है कि ये जो प्रोप्राइटरी ट्रेड हैं आने वाले दिन में भी ऐसे ही तेजी से बढ़ेंगे, घटेंगे नहीं। और यहां पर यही है रियल लूप होल जहां पर कुछ ब्रोकर्स रूल में कमी का फायदा उठाने में कामयाब हो रहे हैं। आपको पता है हर बिजनेसमैन जो रूल रेगुलेशन है उसमें लूप होल देखने की कोशिश करता है और तब फायदा लेने की कोशिश करता है। तो कुछ ब्रोकर वही कर रहे हैं और वो बिना किसी नियम को तोड़े अपने कस्टमर को फंड मुहैया करा रहे हैं। अब आप कहोगे सर थोड़ा सा आसान कर दो, कर देते हैं आसान। प्रोप्राइटरी ट्रेड का मतलब है ब्रोकिंग फर्म की ओर से अपने बुक में किए गए ट्रेड जो कि उनकी तरफ से नहीं होते हैं, उनके क्लाइंट करते हैं। यानी अकाउंट ऐसा जो ब्रोकर का है, ट्रेड करने वाले कौन, जो क्लाइंट हैं। यानी जो भी हो रहा है कर रहा है वो हो रहा है ब्रोकिंग फर्म के द्वारा। क्लाइंट बाहर से ट्रेड कर रहे हैं, उन्हें फंड देना नहीं पड़ रहा यानी फंड दे रहे हैं बट ये बाहर से ट्रेड हो रहा है। उन्हें मोटिवेट किया जा रहा है आप ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेड करो, आप ज़्यादा से ज़्यादा ऑप्शन करो, हमारा अकाउंट है, आपको पक्के में पैसे देने की ज़रूरत नहीं है। इस तरीके से ये सारी कहानियाँ चल रही हैं और इस तरीके से पता है क्या होने वाला है, ये रिस्क बढ़ने वाला है सिस्टम के लिए। आप कहोगे ये कैसे। तो जो रूल हैं उसकी अनुमति तो है नहीं, उससे बाहर जाकर उधार के पैसे से दांव लगाया जा रहा है। तो लोगों को ऑप्शन के सपने दिखाए जा रहे हैं कि 21 दिन में पैसा डबल यही होता है, 25,000 लगा के 25 लाख यही बनता है। और रिटेल भाई जो मार्केट में नए आ रहे हैं उन्हें ये पता नहीं है, वो आसानी से ब्रोकिंग फर्म की जो अपनी बुक है वहां पर वो पैसा देकर ट्रेड कर रहे हैं। ब्रोकरेज कमा रहा है, पैसा डूब रहा है रिटेल का और वो उधार लेकर कई सारी कहानियां वहां पर हो रहा है। और कोविड के बाद आप सबको पता है कि ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट के ट्रेडिंग के वॉल्यूम में जबरदस्त तेजी हुई है। इसको मैं बता देता हूं, सुन के सरप्राइज हो जाओगे। फाइनेंशियल ईयर 2020 में एनएससी पर एनुअल ऑप्शन टर्नओवर था 10 लाख करोड़, 10 लाख करोड़। और फाइनेंशियल ईयर 2023 में करीब 10 गुना बढ़कर हो गया 109 लाख करोड़, 10 गुना इजाफा। आपको पता है पिछले महीने ही डिस्काउंट ब्रोकर सुनने में टेक्निकल फॉल्ट आया था
अफरा तफरी मच गई थी, बहुत लोगों को मेजर नुकसान हुआ था। शायद आप में से भी कोई सुनने वाले लोग ऐसे हैं जिनको शायद सुनने में शून्य हो गया होगा, नाम भी शून्य, लोगों के पैसे को भी कर दिया शून्य। और यहीं पर चीज़ आती है कि आप किस ब्रोकर के पास ट्रेड कर रहे हो, कहाँ पे कर रहे हो। किसी अच्छे ब्रोकर के पास करो जो पुराने हैं, मार्केट में बैठे हैं। ऐसे टेक्निकल गिल्ड तो चाहे जीरोधा पकड़ लो, अपस्टॉक पकड़ लो, एंजल पकड़ लो, सबके पास है, बट फिर भी कहीं ना कहीं तो बेहतर रखना पड़ेगा। नंबर 1 नंबर 2 तो चुनना पड़ेगा। वहाँ पर एक और गुड न्यूज़ बता देता हूँ, अगर आप हमारे साथ डीमेट अकाउंट खोलते हो तो जिस तरीके से नोट प्रिंटिंग स्ट्रेटजी मैंने दी है, वैसी ही एक और स्ट्रेटजी आपको देंगे। ये उन लोगों के लिए है कि भैया हमको सीखना है बट पैसे नहीं है, तो आप हमारे साथ डीमेट अकाउंट ओपन कर लेंगे तो आपको वो स्ट्रेटजी जाएगी, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो शून्य ने क्या कर दिया, शून्य कर दिया। अब यहाँ पर अगर हम टोटल फ्यूचर ऑप्शन में प्रोप्राइटरी ट्रेड की हिस्सेदारी की बात करें, क्योंकि खेल तो यही है, तो फाइनेंशियल ईयर 2023 में बढ़कर 53.1% पर पहुंच गया है। एक साल पहले था 48.8। ध्यान से, तो फाइनेंशियल ईयर 2023 के आखिरी 3 महीने में एवरेज मंथली हिस्सेदारी 56% तक पहुंच गई। ये सिर्फ 3 साल पहले की तुलना में जबरदस्त है। कहोगे कैसे? क्योंकि 3 साल पहले ये सिर्फ 33% था, 33% से 53% के पास पहुंच चुका है। यहां पर इंडेक्स ऑप्शन में प्रोप्राइटरी ट्रेड की हिस्सेदारी फाइनेंशियल ईयर 2023 में बढ़कर 45.1% पहुंच गई, जो एक साल पहले 42.9% था। ठीक है, फाइनेंशियल ईयर 2003 के आखिरी महीने का एवरेज 48% रहा है। और यहीं पर स्टॉक इंडेक्स ऑप्शन बता दिया, अब स्टॉक ऑप्शन भी बता देते हैं। स्टॉक ऑप्शन में प्रोप्राइटरी ट्रेड की हिस्सेदारी 2023 में बढ़कर 56.2% हो गई है, जो एक साल पहले 49.7% था। और यहाँ भी आखिरी 3 महीने का एवरेज 58% के करीब है। अब एक चीज़ आप बताइए, आप में से कोई ऐसे हैं जो ब्रोकर के यहाँ बिना अकाउंट ओपन कराए उनके अकाउंट में ट्रेड कर रहे हैं, उनको बाहर से पैसा देकर, या किसी को उनके ब्रोकर ने कहा हो कि तुम ऐसा कर सकते हो? तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और पता है ये क्यों हो रहा है? ऐसा सिर्फ हो रहा है सर्वाइवल के लिए, क्योंकि डिस्काउंट ब्रोकर के यहाँ तो ये सब कार्यक्रम होता नहीं है, ये सब फुल टाइम ब्रोकर के यहाँ होता है। और फुल टाइम ब्रोकर के यहाँ वॉल्यूम घटता जा रहा है, तो वो क्लाइंट को बनाने के लिए, बचाने के लिए वो काम कर रहे हैं जहाँ पर उन्होंने रास्ता निकाला है कि हमारा वॉल्यूम भी बना रहे, हम वॉल्यूम भी लाते रहें और हम डिस्काउंट ब्रोकर से फाइट करते रहें। लेकिन ये अल्टीमेट नुकसान है रिटेल भाई का, अल्टीमेट लॉस है रिटेल भाई का, यानी आपका हमारा नुकसान है। और इसीलिए मैं हमेशा आवाज़ उठाता हूँ इन चीज़ों के एगेंस्ट, जहाँ पे मैं चाहूँगा सेबी इस लूप होल को पकड़े और इसको बंद करे। क्योंकि आप सब जानते हैं, जब सेबी भी जानता है कि ऑप्शन में रिटेल भाई को नुकसान हो रहा है, इतना ज़्यादा नुकसान हो रहा है, 21 दिन में पैसा डबल की स्कीम में नुकसान हो रहा है, तो कुछ तो रास्ता निकले जिससे रिटेल भाई भी समझ सके और नुकसान ना कर सके। आप में से भी बहुत सारे लोग 21 दिन की पैसा डबल स्कीम में ऑप्शन में नुकसान कर रहे होंगे, कमेंट में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि मेरी एक कोशिश है अवेयरनेस लाने की, लोग समझ सकें कि सही तरीके से आपके खून पसीने की कमाई है, उस खून पसीने की कमाई से पैसा बने, डूबे नहीं। क्योंकि यहाँ पर जुआ बाजारी करने आप नहीं आए हैं, अपनी मेहनत से कुछ पैसा कमाने आए हैं। आज काफ़ी लोग परेशान होंगे कि टेलीग्राम को क्यों ज्वाइन नहीं किया है। आज मार्केट खुलने से पहले 8:36 पर हमने TCS का लेवल दिया 3300 का, और वहां से सेल का कंफर्मेशन देकर इनसाइड बार बनाकर 3266 का लो बनाया, इंट्राडे में मुनाफा हुआ। और यही मेरा कमिटमेंट है कि मैं टेलीग्राम पे लेवल देता हूं, अगर आप जुड़े रहेंगे तभी आपको फायदा मिल पाएगा। और बकायदा लाइव आके हमने डिस्कस किया है, पूरी जानकारी डिटेल में दी है कि कोई ये ना कह सके कि सिर्फ बतौलेबाजी थी। तो ये चीज़ हमारी पूरी कोशिश है, बाकी आपकी मर्जी, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और अब हम चलते हैं, ये देखिए TCS का भी था। अब हम चलते हैं किस पे, RVNL का पहले चार्ट दिखा देते हैं, कहानी क्या है। तो RVNL एक अच्छी खासी तेजी के बाद लास्ट 3 दिन से गिर रहा है। सबसे पहले तो RVNL को अगर अच्छे से समझना है तो सिर्फ 3 दिन पहले ही हमने RVNL की वीडियो बनाई थी। कुछ लोगों ने कहा सर आपको पहले से पता था क्या गिरना है? तो शुक्रिया, हमें नहीं पता था कि पहले से गिरना है, बट हम आपकी हेल्प के लिए ये वीडियो ज़रूर बनाए थे, जहाँ पर हमने साफ कहा था ये जो तेजी हुई है, 3 दिन पहले बनाए थे, 1 2 3 दिन से मंदी, प्रूफ आपके सामने, जहाँ पे वीडियो में कहा भैया खिंच गया, बहुत खिंच गया,
स्टॉक खराब नहीं है, स्टॉक अच्छा है, बट अति सर्वत्र वर्जिते, समझ रहे हो? आप सब रिटेल भाई तब नींद खुलती है जब तेजी हो जाती है, जबकि यही YouTube का जो प्रीमियम मेंबरशिप का सेक्शन है वहां पे प्रूफ है, इस ज्वाइन बटन को जाके मेंबरशिप में प्रूफ चेक कर लो, 80 के ऊपर जब ये भागा उस समय ये हमने आप लोगों को RVNL में उस मेंबरशिप में दिलवाया, रिजल्ट 80 से 140 कमाने वाले नोट छाप लिए। तो कहने का सेंस है कि स्टॉक खराब नहीं है, स्टॉक अच्छा है, बट एक लेने की वैल्यू होती है, लेने का नजरिया होता है। तो वो नजरिए को आने दीजिए, वापस से सही होने दीजिए, तब हम लें तो ज्यादा मजा आए, वरना क्या होगा, हम फंस जाएंगे। यहां पर एक चीज और बता दूं कि कल के लिए जो आज हमने TCS के लेवल दिए हैं 3300 के, वो एज इट इज वैलिड है, नो चेंज। और टेलीग्राम में मैं वापस से लाइव ही डालने वाला हूं कल के लिए कि कल कहां मौका है। तो RVNL को अगर आप देखते हो तो 14% 3 दिन में गिर चुका है, ठीक है। बिगेस्ट गेनर रहा है 2023 का, बेहतरीन रिटर्न दिए हैं। जो इसमें तेजी हुई है उस वीडियो को देखेंगे तो पूरी डिटेल समझ में आएगी, बट शॉर्ट में ये समझिए इनके पास ऑर्डर बहुत ज़्यादा है। जो गवर्नमेंट का इंफ्रास्ट्रक्चर में इनिशिएटिव है वो RVNL को बहुत इम्पैक्ट दे रहा है। RVNL के बहुत अच्छे परफॉर्म के करने के कारण ये नवरत्न स्टेटस पा चुका है, मिनी से नवरत्न स्टेटस पा चुका है। ये एक बहुत एड ऑन फैक्टर रहा है। इसने मल्टीपल ऑर्डर जीते हैं जो बीड डाले थे, तो उन सब के मद्देनजर ये जो सोयावस क्या था, सोयावा क्या बोलोगे आप, बुल, वो जागा और भागा। अब एक प्रॉफिट बुकिंग की कहानी चल रही है, जहां पे प्रॉफिट बुकिंग हो रही है, चीजें हो जाएंगी, वापस से लेंगे, बट याद रखिए वैल्यूएशन बहुत इंपॉर्टेंट आती है। सिर्फ भाग के ट्रेडिंग नहीं होती है, भाग के सिर्फ फसैया होती है, तो भागना नहीं है। अब हम चलते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी पर। वहां पर एक बड़ी चीज बताऊंगा, ध्यान से सुनिएगा, वो इंपॉर्टेंट आएगी लॉन्ग टर्म, मतलब इंट्राडे के लिए नहीं, स्विंग के लिए नहीं, थोड़ा सा लॉन्ग टर्म के लिए, क्योंकि जिसको कहते हैं ट्रेंड चेंज गेम, वो उसी से होने वाला है। बट उससे पहले शुक्रिया, थैंक यू कि 10 मई की क्लास को आपने हाउसफुल किया। तो मैं भी प्रॉमिस करता हूं कि आज रात से जो क्लास शुरू हो रही है उसमें आपको वो सब मिलेगा जो आपको उम्मीद था, और उससे भी बेहतर मिलेगा जिसको आपने सपने में नहीं सोचा था। मेरा जो भी स्टॉक सिलेक्शन है सब तरीका आपको बताने वाला हूं। यहाँ पर एक सबसे पहले बड़ी पिक्चर क्या है कि ये जो 18,000 का बॉटम फ्लैग पैटर्न में बन रहा है ना, ये जब तक तोड़ता नहीं है तब तक आपको निफ्टी में टेंशन नहीं लेना है। जैसे कहते हैं ना, ये स्टेप बाइज रैली हुई, फिर यहाँ पे एक फ्लैग टाइप बनाया और तब भागा लोगों को परेशान करके। तो सबसे पहले तो दिस इज द फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर इसने चलना है तो 18,350 के ऊपर में चलना जरूरी है, जिस पे नजर रखिए। वहां पे मुझे लगता है कि अगर आप बैंक निफ्टी की तरफ नजर डालते हो तो बैंक निफ्टी भी कंप्लीट साइडवेज हो रखा है, जहां पे बैंक निफ्टी को 43,750 के ऊपर चलना जरूरी है, और वहीं पे बैंक निफ्टी का 42,500 के पास का सपोर्ट है। तो जैसे निफ्टी का एक मेजर लेवल, बैंक निफ्टी का एक मेजर लेवल, दोनों मेजर लेवल लॉन्ग टर्म के हिसाब से, दोनों का ब्रेकआउट एक मेजर हिसाब से वो सेट हो रखा है, जहां पे आप नजर रख सकते हैं, वो आपको एक बेहतरीन मौका दे सकता है। और TCS में जो मैंने लेवल आपके साथ शेयर किए थे उसमें कोई तब्दीली नहीं है, वो एज इट इज है। आज भी आपको मौका मिला, कल भी मौका मिले, लेते रहिए। 3300 3307 के ऊपर अगर बाइंग कंफर्मेशन मिलेगा तो खरीदेंगे, और सेल मिलेगा तो बेचेंगे, जैसे आज लाइव में आपको सिखाया भी, बताया भी और किया भी। उसके अलावा जो टेलीग्राम में 5 स्टॉक दिए हुए थे वो हमारे लेवल पे आए नहीं हैं, आएंगे तो वापस उसमें ट्रेड करेंगे। वो भी आज लाइव मार्केट में मैंने खुला बोला कि हमारे स्टॉक जो हैं बच्चों की तरह चेंज नहीं होते, वो लेवल बिंदास हैं। यही सबसे मेजर मजेदार चीज है। अंबुजा सीमेंट, दीपक नाइट्राइट, टाइटन, IDFC, बजाज फाइनेंस, बिंदास ट्रेड करें, बशर्ते की पावर होना चाहिए, समझ होना चाहिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत। और पुणे वाले 13-14 मई को पुणे में हम आपसे मिलते हैं, जहां पर फेस टू फेस हम आपको पुणे में सिखाने वाले हैं। बाकी बस कमाते रहिए और भाई को प्यार देते रहिए।